तो गाइज हमने अपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे और आज मैं आपके साथ अपना पार्ट 3 लेकर आई हूँ जिसमें हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे। सेल थ्योरी जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि सेल जो था उसकी क्या थ्योरी थी। तो चलिए मतलब वो थ्योरी दी किस किसने। अब सेल थ्योरी को जो फर्स्टली प्रपोज किया था वो किया था मैथियास स्लेडन, जिनका फुल नेम था मैथियास जैकब स्लेडन, जिन्होंने 1838 में थ्योरी दी थी। इसके बाद जो हमारे सेकंड थे वो थे थियोडर शेवान, जिन्होंने 1839 में सेल थ्योरी दी। और जो लास्ट में आते हैं वो है हमारे रुडोल्फ वर्च्यू, जिन्होंने 1855 में सेल थ्योरी दी थी। अब तीनों ने हर थ्योरी में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी थी। जो मैथियास जैकब स्केलेटन थे उन्होंने कहा था ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। ये 1838 में इन्होंने बता दिया था। अब 1839 में थियोडर शेवान ने बोला था ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी एनिमल्स हैं यानी कि जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। और अब इन दोनों का ही मिक्सचर जो रुडोल्फ वर्च्यू थे उन्होंने 1855 में एक नई ही थ्योरी बिल्ड करी। उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले से ही जो सेल्स हैं उन्हीं से ही नए सेल्स बनते हैं। जैसे मान लो ये सेल है, ये किससे बना होगा, इन सेल से बना होगा। अब कोई पूछे ये सेल किससे बने होंगे, यानी कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, ठीक है। अब ये सेल किससे बने होंगे, ये इनसे भी पहले वाले सेल से बने होंगे। यानी कि इनकी थ्योरी की जो स्टेटमेंट थी वो यही कह रही थी कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने होते हैं। ओके, है कैंसर सेल्स। आप सभी जानते हैं कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में कंट्रोल्ड वे में डिवाइड होते हैं, यानी कि ये सारी प्रोसेस में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ माइटोसिस मायोसिस के थ्रू, ठीक है। तो मतलब कंट्रोल्ड वे में जब सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं वो एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। बट आप ये देखो कई बार क्या होता है अनकंट्रोलेबली जो सेल्स होते हैं, डॉक्टर्स कई बार कहते हैं ना सेल्स की मात्रा जो है अनकंट्रोल हो रही है, ठीक है। उससे क्या होता है उन्हीं चीज़ों से ही कैंसर सेल बनते हैं, ठीक है। मतलब जब हमारी बॉडी में सेल्स की मात्रा अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ती रहती है, डिवाइड होती रहती है, उससे कैंसर सेल बिल्ड होते हैं, लीड्स टू ट्यूमर फॉर्मेशन, जिससे जहां पे भी वो सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड हो रहे हैं वहीं पे ट्यूमर बन जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैंसर सेल्स। प्रोक्रियोटिक सेल्स, प्रोक्रियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल्स आर सेल्स विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इसके जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं इस प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, किसमें होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। जैसे ये हमारा एक सेल है, मैंने बताया था सेल जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर ये जितना भी है ये जेली बेस सब्सटेंस होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के ही होते हैं। ओके, तो फीचर्स की प्रोकैरियोटिक सेल्स के, तो देखो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड जो होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होती। ये साइज में कैसा होता है, स्मॉल होता है और इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल। ये होता किसमें है, ये होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। बैक्टीरिया कैसा होता है, वो होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं मोस्टली किसमें होते हैं, ये होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यूक्रियोटिक सेल्स, यूक्रियोटिक सेल जो होता है बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऑपोजिट होता है, ठीक है। जो चीज उसमें प्रेजेंट होगी वो चीज इसमें नहीं होगी, या जो चीज यूक्रियोटिक में नहीं होगी वो वहां हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं यूक्रियोटिक सेल्स क्या होती है। यूक्रियोटिक सेल्स आर सेल्स विद अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब उसमें तो जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड नहीं था, अब ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ होते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों साइड जो होता है वही उसके सराउंडेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फीचर्स की, फीचर्स ऑफ यूक्रियोटिक सेल्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, उसमें जो था मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, इसमें होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये कैसा होता है, साइज में लार्जर होता है, वो स्मॉल था साइज में, ये लार्जर था, और वो सिंपल होता है स्ट्रक्चर में, तो ये स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखिए ये प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, हर किसी में ये सेल्स पाए जाते हैं। मतलब नेम से क्लियर है कि जो हमारे अंदर जो प्लांट्स के जो एनिमल्स के अंदर सेल्स है वो सारे यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। हमारा आज का पार्ट 3 मीन्स हमारा लास्ट पार्ट। वैसे तो मैंने अपनी इन 3 पार्ट्स के अंदर
सारे के सारे जो नॉलेजेबल, सारे के सारे जो न्यू एनसीईआरटीज़ में टॉपिक्स हैं वो कवर करवा दिए हैं। फिर भी अगर इसके बाद ऐसा कुछ मुझे लगता है कि कुछ रह गया है तो वो मैं आपके लिए अपनी अपकमिंग शॉर्ट्स में लेकर आ जाऊँगी, ठीक है? तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ जी, तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो गाइज ये तो थी हमारी आज की लास्ट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है? तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।